बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। सर्दियों की बेहतरीन सौगात अलसी की पिनिया, जो कि ना सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द और इसके अलावा गिरते हुए बालों को रोकेंगी और इसके अलावा दिल के अमराज और कोलेस्ट्रॉल और औरतों के लिए जो है ना ये सोना है और साल तक आप इसको जो है ना महफूज करके रख सकते हैं। लेकिन साल तक इसको महफूज कौन रखेगा, क्योंकि ये तो इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस बनती है ना कि बच्चे भी इस पर हाथ साफ़ कर जाएंगे। और बच्चों के लिए भी, उनकी नज़र के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप महफूज करें शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में और अपने ख़ास मेहमानों को पेश करेंगे चाय के साथ। तो ये बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार होती हैं। इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो है ना हम शीरा तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गुड़। ठीक है, तो जहाँ पर तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना उसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 किलो गुड़ लिया है। गुड़ जो है ना ये आपने वाइट वाला लेना है। डार्क कलर का गुड़ लेंगे ना तो पिनियों का कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस आपने गुड़ जो है ना इस तरह से इसको अपने छोटे छोटे से पीसेस में इसको कूट के पीस लेना है। यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको पीसना, बस हमने इसका शीरा तैयार करना है ना। तो अब इसको इस तरीके से मोटा मोटा पीस लेंगे ताकि शीरा जो है ना, गुड़ जो है ना जल्दी से शीरे के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी के, यानी कि तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर जो है ना पानी डालना है और फ्लेम अब ऑन कर देनी है। और पहले जो है ना हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही ये हल्का हल्का सा मेल्ट होना शुरू होगा ना तो इसके ऊपर ये वाइट वाइट सी झाग आना शुरू हो जाएगी। इस झाग को जो है ना अपने चम्मच के साथ निकाल देना है, क्योंकि ये झाग जो होती है ना एक किस्म की ये गदली गदली सी होती है और ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसको आपने निकाल देना है और यहाँ पर गुड़ जो है ना इसको चम्मच चलाते हुए मेल्ट करना है ताकि जल्दी ये मेल्ट हो जाए। जैसे ही गुड़ जो है ना पिघल जाएगा तो ये शीरा बन जाएगा। इस पॉइंट पे आपने इसको पहले छान लेना है। ठीक है, इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड़ जो है ना खुली फ़िज़ा में बनता है, तो वहाँ पर जो डस्ट वगैरह होती है, ये छोटे छोटे से ज़रात होते हैं जो कि गुड़ में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ना इसको मेल्ट करने के बाद पहले छान लेना है। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ना इसमें से ज़रात निकले हैं। अब छानने के बाद आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से सॉस पैन में पड़े रहने देना है, क्योंकि इसमें मट्टी के भी बारीक बारीक ज़रात होंगे तो वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। जब अच्छी तरह से इसके नीचे वो बैठ जाए ना, 5 मिनट तक आपने सॉस पैन को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद दोबारा से उस कढ़ाई को साफ़ करना है और उसके अंदर दोबारा से ये गुड़ का जो हमने पानी है तैयार किया ये इसके अंदर डाल देना है। और एंड से जो है ना आपने बिल्कुल भी सारा नहीं डालना है। ये देखिए एंड पे जो कचरा था ना सारा वो निकल आएगा, इसको आपने वेस्ट कर देना है। तो दोबारा से हमने कढ़ाई में शीरा डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 पाव घी लिया है। देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं और डालडा घी का भी। ऑयल का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऑयल के साथ जो है ना ये पिनियाँ बिल्कुल भी अच्छी तरह से बाइंड नहीं होंगी। तो इसमें आपने देसी घी या फिर सिर्फ डालडा घी का यूज़ ही करना है। देसी घी का यूज़ कर लेंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। अगर देसी घी ना हो तो इसके अंदर मैंने भी डालडा घी का यूज़ किया है। डालडा घी डालने के बाद जो है ना आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है, क्योंकि उस घी की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी तेज़ होती है। तो जब इसको आप तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे ना तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जब इसमें गुड़ का जो शीरा हमने बनाया ना, इसके जब 3 हिस्से रह जाएंगे उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इसे एक रख देना है एक साइड पे। अब हमने ली है यहाँ पर गंदम जो है ना अक्सर लोग आटे की भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप गंदम की बनाएंगी ना तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर गंदम 1 किलो ली है। सर्दियाँ इसको हम धो के नहीं खुश कर सकते, तो आपने इसको एक कपड़े के ऊपर डालना है और उसके ऊपर अच्छी तरह से मसल के इसके ऊपर से जितनी भी डस्ट है ना वो अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको अब हमने भून लेना है। ठीक है, अच्छा भूनते वक्त ये ख्याल रखना है कि फ़्लेम तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है, मीडियम से कम फ्लेम पे इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक गंदम जो है ना अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाती और इसके अंदर हल्का सा क्रंच नहीं आ जाता। ये आपने थोड़ा एक आध दाना जो है ना वो खा के चेक कर लेना है। जब आपको क्रंची लगने लग जाए ना इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरीके से
भुन चुकी है और इसका कलर जो है ना ये भी गोल्डन होना चाहिए। खुले बर्तन में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे अलसी। तो अलसी जो है ना यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो। अगर आपने गंदम 1 किलो लेनी है ना तो उसकी आधी जो है ना आपने अलसी लेनी है, ठीक है। और अलसी को आपने लाजमी रोस्ट करना है, लाजमी भूनना है। कच्ची अलसी को आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, अलसी जो है ना इसकी भी निशानी ये होगी, ये चटकना शुरू हो जाएगी और ये हल्की हल्की सी फूलना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ना इसका कलर जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, यानी हल्का हल्का सा चॉकलेटी सा कलर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको अलसी को भूने बगैर पिसवा लेंगे ना तो याद रखिएगा ये गलती आप बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर बगैर भुने पिसवाएंगे ना तो अलसी जब आप ये पिनियाँ बनाएंगे ना तो वो पिनियों में लेसलापन आ जाएगा। तो उसके लिए जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए इसको भूनना लाजमी होता है। इसको आपने लाजमी रोस्ट करना है। रोस्ट जब ये हो जाएंगी ना तो उसकी निशानी ये होगी, ये हल्की हल्की सी फूल जाएंगी और इस तरह से जो है ना ये चटकना शुरू हो जाएंगी। इसका भी एक आध दाना जो है ना वो आपने खा के चेक कर लेना है, इसमें भी जो है ना क्रंच आ जाता है, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और फ्लेम जो है ना ये आपने लो ही रखनी है। तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं इनको रोस्ट करना, दोनों चीज़ों को हल्की फ्लेम पे रोस्ट करना है। अब अलसी को भी मैंने भून लिया है, अब इसको भी गंदम के अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा ही पिसवाना है। तो एक ही बर्तन में दोनों चीज़ों को डाल के ना पहले इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए ना उसके बाद आपने इसको बाज़ार से पिसवाना है, चक्की से पिसवाना है, ठीक है। घर में बिल्कुल नहीं पीसना है, क्योंकि ये हमें आटे की फॉर्म में चाहिए है। आटे की जो है ना जिस तरह से आटा होता है ना बिल्कुल बारीक सा पाउडर फॉर्म में, ये हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए है। तो इसके लिए आपने इसको चक्की से ही पिसवाना है। तो ये देखिए ये मैंने चक्की से पिसवा लिया था, अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ चुका है। अगर आप घर में पीसेंगे ना तो ये दानेदार सा बनेगा, जिससे पिनियाँ जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो बस इसको ना आपने खुले बर्तन में निकाल के इसको हाथों के साथ ना अच्छी तरह से पहले बर्तन में इसको फैला लेना है। जब अच्छी तरह से फैला लें उसके बाद इसके अंदर हम मेवे मिक्स करेंगे। तो मेवे जो है ना ये आपने खुश्क आटे में ही मिक्स करने हैं, जिसके अंदर मैंने किशमिश ली है। तकरीबन ये 1 पाव किशमिश है, 1.5 पाव मूंगफली है, पीनट है और इसके अलावा आध पाव इसके अंदर मैंने मगज़ डाले हैं। बेसिकली जो पिनियाँ होती हैं ना उसके अंदर ये तीनों चीज़ें ही जाती हैं। मज़ीद अगर आप ज़्यादा चीज़ें डालना चाहते हैं तो उनको आप पाउडर फॉर्म में यानी कि पीस के आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो शीरा है ना इसको मैंने दोबारा से एक उबाल दे लिया है, यानी इसको गर्म कर लिया है, क्योंकि अब आटा हम डालेंगे और गरम गरम शीरे में ही डालना है। तो बस इस पॉइंट पे फ्लेम जो है ना ये आपने बिल्कुल लो कर देनी है और आटा जो है ना सारा एक दफ़ा ही इसके अंदर डाल देना है। आटा डालने के बाद जो है ना फ्लेम को आपने चलते रहने देना है। पहले हमने ना इसको मिक्स करना है शीरे में। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग है ना ये आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेंगे ना तो शीरा जो है वो अच्छी तरह से आटे में जज़ब हो जाएगा और आटा जो है ना ये हल्का हल्का सा फूल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा आपको पतला लगे ना कि पिनियाँ जो हैं वो नहीं बन पाएंगी तो इसके आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके ना इसको अच्छी तरह से पका लेना है, मिक्स कर लेना है और जैसे ही ये अच्छी तरह से थिक होना शुरू हो जाए ना उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम कर देनी है और यहाँ पर इसकी मिक्सिंग जो है ना वो आपने अच्छी तरह से करनी है। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी शेयर करने पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको फ्लेम जो है ना हमने बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद इसको खुले बर्तन में निकालें या फिर इसी में ही रहने दें। जब ये थोड़ी सी इसका जो आटा है ना बैटर जो है ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने जिस साइज़ की पिनियाँ बनानी है ना उतना सा पोर्शन उठाना है और जल्दी जल्दी से इसकी जो है ना पिनियाँ बना लेनी है, ठीक है। ख्याल रहे पिनियाँ बनाते वक्त ये जो डो है ना ये गर्म होनी चाहिए, यानी नीम गर्म तो होनी ही चाहिए। ये इतनी गर्म होनी चाहिए कि आप इजीली जो है ना पिनियाँ बना सकें। तो यहाँ पर सारी पिनियाँ जो है ना मैंने महीना भर के लिए तैयार करके रख ली हैं। इसको आप शीशे के जार में भी रख सकते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन में या किसी बाल्टी में भी महफूज करके महीना 1.5 महीने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना ये टाइम नहीं लेंगी, ये बचेंगी ही नहीं क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती हैं। तो मुझे अब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये पिनियों की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।